नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10 स्टॉक्स को। बात करें 10 स्टॉक्स की। अगर आप 2025 में अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐसे स्टॉक्स देख रहे हैं जो कि आपको अच्छेटस बना करके दे दें, तो फ्रेंड्स एक एक्सपर्ट ने 10 ऐसे स्टॉक्स बताएं। अगर आप इनको 2025 में खरीदते हैं तो आपको इन स्टॉक्स में आने वाले समय में अच्छेटस देखने को मिलेंगे। तो जानेंगे इन स्टॉक्स के बारे में, ये कौन कौन से स्टॉक्स हैं और आपको इन स्टॉक्स में किस तरह का मोमेंटम आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और बात करें एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट ने इनके पीछे लॉजिक भी बताया है, तो आपको पता चल पाएगा कि इन स्टॉक्स में तेजी के पीछे आपको क्या वजह काम करती हुई देखने को मिलेंगी। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इन 10 के 10 स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और आपको इन स्टॉक्स में किस तरह के ट्रस्ट देखने को मिलेंगे यह भी पता चल सके। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें इन 10 स्टॉक्स की, तो मोतीलाल ओसवाल ने 2025 के लिए यह शेयर्स बताएं। अगर हम बात करें इनमें, तो यह आईटी, हेल्थ केयर और बीएफएसआई, उपभोक्ता खर्च, उद्योग, रियल एस्टेट और कैपिटल मार्केट्स और ईएमएस और डिजिटल ई कॉमर्स और होटल जैसे सेक्टर्स पर इन्होंने अपनी ओवरवेट की रेटिंग दी है। यानी कि बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो यह एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं। 2025 के लिए इन्होंने हर सेक्टर के लिए अपने ओवरवेट की रेटिंग दी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह किस सेक्टर से किस स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, तो जिसके चलते आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 2025 में बना सकते हैं और आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अच्छे ट्रस्ट बना सकते हैं। उन्होंने अगर हम बात करें तो टॉप 10 स्टॉक की पेशकश की है, जिनमें कि अगर हम बात करें तो मजबूत ग्रोथ क्षमता और महत्वपूर्ण तेजी की संभावना है और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीति पोजीशन के साथ साथ यह स्टॉक मजबूत रिटर्न देने के लिए तैयार है, जो उन्हें अगले साल के लिए शेष निवेश अवसर बनाते हैं। तो बात करें तो आप ऐसा इन 10 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि एक साल के लिए आपका होगा और आपको इस पोर्टफोलियो में अच्छे ट्रस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आखिर ये कौन कौन से स्टॉक है और आपको इनमें किस तरह से और किस वजह से अच्छे ट्रस्ट देखने को मिलेंगे। बात करें पहले स्टॉक की, तो यह आईसीआईसीआई बैंक है। बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो इन्होंने पोर्टफोलियो के लिए बैंकिंग सेक्टर में अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट किया है। बात करें आईसीआईसीआई बैंक पर मोतीलाल ओसवाल की, तो इन्होंने बताया कि बैंक मजबूत वृद्धि दिखा रहा है जिसका टारगेट प्राइस 1550 है। और बात करें वर्तमान में, तो यह 1200 या 1300 रुपए के आसपास स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो बात करें इसके करंट लेवल से, तो स्टॉक आपको 1550 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और हम बाजार की इसकी करंट लेवल से देखें तो 19.5% तक की तेजी की संभावना इस स्टॉक में बन सकती है। बात करें इसमें आगे, तो फाइनेंशियल ईयर 22 से 24 तक की अगर हम बात करें तो इसकी जो लोन पोर्टफोलियो है इसमें 17% का CAGR देखा गया है, जो कि रिटेल बिजनेस बैंकिंग में और एसएमई सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसके जरिए प्रेरित है। और आईसीआईसीआई बैंक की रणनीति और मजबूत प्रदर्शन इसे भविष्य में अपनी लोन बुक को बढ़ाने के लिए तैयार करता है। मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर बाय की सिफारिश की है। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको 2025 में यह स्टॉक 20 से 25% तक के रिटर्न्स भी बना करके दे सकता है। और आप भी अपना कमेंट करके बताएं मोतीलाल ओसवाल द्वारा जो पहला स्टॉक बताया गया है, आप इस स्टॉक से कितने सहमत हैं कि आपको आईसीआईसीआई बैंक 19.5% तक के रिटर्न्स अगले साल देने की संभावना रखता है या नहीं। बात करें दूसरे स्टॉक की, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में ये बात कर रहे हैं। बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजी की, तो इसका टारगेट प्राइस इन्होंने 2300 रुपए बताया। अगर हम बात करें इसका वर्तमान लेवल, तो 1892 या मोटा मोटा देखें तो 1900 रुपए के आसपास यह स्टॉक इस समय देखने को मिलता है। बाजार की अगर हम वर्तमान कीमत के हिसाब से देखें तो इस स्टॉक में आपको 21.5% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजी की, तो इसके टारगेट प्राइस आपको 2300 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए। बात करें कंपनी की, तो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 3.5% से 5% तक की वृद्धि का अनुमान है और इसके मजबूत डील्स और अगले जैन प्लेटफॉर्म में लीडरशिप को दर्शाता है। और AI ड्रिवन सर्विसेज पर एचसीएल का फोकस इस लंबे समय तक विकास के लिए तैयार करता है। तो बात करें दूसरा स्टॉक, तो मोतीलाल ओसवाल ने एचसीएल टेक्नोलॉजी को बताया, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 21.5% तक के रिटर्न्स आपको एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो पहला स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक था, वह भी एक ओके स्टॉक है। और बात करें दूसरे स्टॉक की, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी भी आईटी सेक्टर से एक शानदार स्टॉक है। तो अभी तक हमें दोनों स्टॉक शानदार देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।
बात करें तीसरे स्टॉक की तो लार्सन टुब्रो के बारे में मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इस स्टॉक में भी आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो एलटी भी एक ब्लू चिप कंपनी है, आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें एलटी की तो इसके टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल ने 4300 रुपये बताए। अगर हम बात करें इसके जो कि वर्तमान मूल्य 3633 है, जो कि मंगलवार 24 दिसंबर की क्लोजिंग है। इसकी कीमत से अगर आप देखेंगे तो 18.5 या 18.25% की तेजी की संभावना आपको लार्सन टुब्रो में भी देखने को मिल सकती है। बात करें लार्सन टुब्रो की तो इसका जो मजबूत ऑर्डर बुक्स है और नए क्षेत्रों पर कंपनी का हमें ध्यान देखने को मिल रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में भी कंपनी काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो 2025 के लिए यह भी एक आपके लिए एक मजबूत का अच्छा विकल्प बनता हुआ देखने को मिल सकता है। या बात करें लार्सन टुब्रो की तो 2025 में आपको इस स्टॉक में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें पांचवें स्टॉक की तो जोमेटो लिमिटेड के बारे में मोतीलाल ओसवाल बात करते हुए बताते हैं कि जोमेटो का जो टारगेट प्राइस है ये आपको 330 रुपये तक देखने को मिल सकता है। बात करें इसके जो मौजूदा भाव 274 रुपये 50 पैसे है, जो कि इसकी क्लोजिंग की कीमत की अगर हम बात करें तो इससे 20% तक की तेजी की संभावना आपको जोमेटो में भी देखने को मिल सकती है। बात करें जोमेटो की तो यह स्टॉक भी इस समय काफ़ी फोकस में है और स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो इन्होंने बताया कि फूड डिलीवरी, ग्रोसरी और डाउन आउट सेगमेंट में इसकी मजबूत वृद्धि इसे भविष्य के लिए एक अच्छी स्थिति में रखती है। तो बात करें 2025 में तो जोमेटो के स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट का आपके पास एक अच्छा विकल्प हो सकता है और इस स्टॉक में भी आपको 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें छठे स्टॉक की तो नेम इंडिया के बारे में मोतीलाल ओसवाल बात करते हुए बताते हैं कि निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी की बात करें तो इसके टारगेट प्राइस आपको 900 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। और हम बात करें इसकी मौजूदा भाव जो कि 753 रुपये है, जो इससे आपको 19.5% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बात करें निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी की तो इस स्टॉक में भी आपको अगर 2025 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो इन्होंने निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी के बारे में बताया कि यह कंपनी अपने इक्विटी सेगमेंट में मजबूत मार्केट शेयर हासिल कर रही है और इसके पेरेंट कंपनी के समर्थन में यह एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार है। यानी कि बात करें निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी की तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है इसके समर्थन में लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रही है। तो आपके लिए नेम इंडिया स्टॉक भी एक अच्छी चॉइस इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। अब बात करें सातवें स्टॉक की तो मैनकाइंड फार्मा के बारे में देख लेते हैं। बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो इस स्टॉक को भी इन्होंने अपनी बाई की कैटेगरी में रखा है। बात करें मैनकाइंड फार्मा की तो इसके टारगेट प्राइस इन्होंने 3140 रुपये बताए, जो कि अगर हम वर्तमान मूल्य 2909 से देखें तो 8% तक की तेजी आपको मैनकाइंड फार्मा स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो इनका मानना है कि Q2 फाइनेंशियल 25 में इसके जो मजबूत परिणाम है यह विशेष रूप से कंज्यूमर हेल्थ केयर में स्थिर विकास के कारण यह एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है। तो बात करें सातवें नंबर पर तो मैनकाइंड फार्मा भी एक शानदार स्टॉक है, आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। इस स्टॉक में भी आपको अगर हम बात करें तो 8% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें आठवें स्टॉक की तो लेमन ट्री होटल्स के बारे में इन्होंने बात करते हुए बताया कि लेमन ट्री होटल्स का टारगेट प्राइस 190 है, जो कि 151 रुपये 25 पैसे से अगर हम इसके भाव से देखें तो यह 25.5% तक की तेजी की संभावना आपको लेमन ट्री होटल्स में भी देखने को मिल सकती है। बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो इनका मानना है कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में इस कंपनी की स्थिति मजबूत है और यह फाइनेंशियल ईयर 25 में एक मजबूत वृद्धि देखने के लिए तैयार है। तो लेमन ट्री भी आपके लिए 2025 में एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी चॉइस हो सकता है। इस स्टॉक में आपको 25.5% तक रिटर्न्स आने वाले साल में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो अभी तक मोतीलाल ओसवाल ने जो भी स्टॉक बताए यह सभी के सभी नंबर 1 स्टॉक है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप उन स्टॉक्स को छोड़ सकते हैं जो स्टॉक आपको समझ में ना आते हो या आपको जो स्टॉक अच्छा ना लगता हो। और अगर आप इन स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो 2025 में तैयार करते हैं तो यकीन आपको 25 से 30% के ये रिटर्न्स आसानी से बना करके दे देगा। तो आप इन स्टॉक्स को लेकर के एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब बात करें 9वें स्टॉक की तो मैक्रोटेक डेवलपर्स है। बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो इनको देख लेते हैं कि इस स्टॉक पर इनकी क्या राय है। बात करें तो इसका टारगेट प्राइस इन्होंने 1770 रुपये बताया। अगर हम बात करें इसका मौजूदा भाव तो 1797 रुपये देखने को मिलता है, जो कि बात करें इसके मौजूदा भाव से तो स्टॉक 26.5% से ज़्यादा तक की तेजी आपको दिखा सकता है। बात करें इस कंपनी का तो प्रदर्शन रेजिडेंशियल सेक्टर में मजबूत है और यह 2025 के लिए एक
बेहतरीन निवेश आपके लिए हो सकता है। तो बात करें मैक्रोटेक डेवलपर्स की, तो यह स्टॉक भी आपको 26.5% से ज़्यादा तक की रिटर्न 2025 में बना करके दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल की माने तो इस कंपनी का प्रदर्शन अगर हम रेजिडेंशियल सेक्टर में माने तो यह एक मजबूती दिखाता है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स एक अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकता है। बात करें 10वें स्टॉक की, तो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में मोतीलाल ओसवाल बताते हैं कि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी टारगेट प्राइस आपको 750 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इसका मौजूदा भाव तो ये 599 रुपये 50 पैसे या 600 रुपये के आसपास है। तो इसके मौजूदा भाव से देखें तो स्टॉक में आपको 25% तक की तेजी की संभावना बनती हुई देखने को मिल सकती है। बात करें शेयर में एसजीएस टेक्नोलॉजी की, तो इसका मजबूत ऑर्डर बुक और ईएमएस क्षेत्र के नेतृत्व में इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक अच्छा विकल्प बताता है। तो यह 10वां स्टॉक भी आपके लिए 2025 के लिए अच्छी चॉइस हो सकता है। तो फ्रेंड्स बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो इन्होंने 2025 की अगर हम बात करें तो इसके लिए ऐसे 10 स्टॉक बताए हैं जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट करके एक अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं और यह पोर्टफोलियो आपको आने वाले समय में 25 से 30% तक के रिटर्न बना करके दे सकता है। और आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं मोतीलाल ओसवाल द्वारा जो यह 10 स्टॉक्स बताए गए हैं, यह स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे लगते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। तो आप अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।